आई होप आप सभी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे अपनी तैयारी को। एंड इस वीडियो में मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ आपके कंपटीशन की तैयारी से रिलेटेड। एंड इसको झुठलाया नहीं जा सकता कि ये किताब जो है, ये किताब लुसेंट जनरल नॉलेज, ये मतलब बेस्ट बुक है अगर आप एसएससी या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जहाँ पे जीएस सेक्शन होता है। वहाँ पे ये एक कंप्लीट बुक है जो आपको सफलता दिलाती है। इसमें कोई मतलब सोचने वाली बात नहीं है। तो ये किताब तो कवर करना ही करना है आपको। आई होप कि आपने कवर कर रखा होगा। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट एक और किताब है जिसका नाम है लुसेंट ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको दिख रहा होगा, लुसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज। Why I have come to face the camera and to come in front of you, मैं एक मैसेज डिसेमिनेट करना चाहता था कि अब इस बुक को ना मैं कवर करने वाला हूँ और एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा कंप्लीट इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सेक्शन वाइज। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री कवर करना है तो एंशिएंट हिस्ट्री में मैं एंशिएंट हिस्ट्री के जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो ऐसे पार्ट वाइज करके मैं इसको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपको इस सीरीज़ से जुड़ना है तो आप डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। गाइज ये इसलिए कवर करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इस बुक को ओनली पढ़ लेते हैं, ओनली आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो होता क्या है, आपको जानकारी तो पूरी हो जाती है बट हमारा माइंड कुछ ऐसे काम करता है कि जब तक आप एक क्वेश्चन को पहले ना मिल लिए हो, ना देख लिए हो, जब तक उसको देखे नहीं हो और आप एग्ज़ाम में जाते हो और वही क्वेश्चन आ गया, आपने देखा नहीं है पहले, तो आपको क्या होगा ना, आपको उस समय वो आएगा ही नहीं, समझ ही नहीं आएगा। एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। तो इसलिए क्या है ना कि इस किताब को करने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, वो भी ऐसे वैसे क्वेश्चंस इस किताब में नहीं आते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं ना, मैं बता रहा हूँ, इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं ये सारे पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं। चाहे वो एसएससी से हो, चाहे वो बीपीएससी से हो, चाहे वो किसी भी यूपीएससी से हो, यूपीपीसीएस से हो, एमपीएससी से हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ, ये कोई सा भी आप रैंडम पेज खोल लीजिए, आपको सारे क्वेश्चंस ना रेड कलर में यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा कि कहाँ से पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फोकस कीजिए, कहाँ से पूछा गया है, ये किस एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये किस एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है कि रिपीट हो जाते हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं भी काफ़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे चुका हूँ, हालांकि अभी तो मैं सर्विंग हूँ। तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ये सब क्वेश्चंस ना ये रिपीट भी होते हैं। जो मान लो एक बार किसी एग्ज़ाम में आ गया और वही क्वेश्चन मैंने देखा है कि दोबारा आता है, ट्रेंड है। ये क्वेश्चन बैंक होता है, ये सेलेक्ट करते हैं उससे जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो गाइस मैसेज यही था कि इस बुक को मैं कवर करने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव मैं गेस ये कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चांस ये ले रहा हूँ कि आई होप कि आपने ये बुक ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आपको ये सीरीज़ देखनी ही देखनी है जो अभी मैं लाऊंगा ऑब्जेक्टिव वाली, बिकॉज इसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा। इस बुक का जो एक्सप्लेनेशन है, ये बुक का एक्सप्लेनेशन इस बुक में कवर करते हुए, ऑब्जेक्टिव करते हुए मैं आपको देने वाला हूँ। तो आपको कहीं से भी ऐसा नहीं फील होगा कि आपने वो बुक नहीं पढ़ी है। बट आई वुड लव कि आप उसको पढ़ के आएँ। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सर आप ही कवर कर दो, इस बुक को आप ही कवर कर दो, तो आप मुझे कमेंट करें। मुझे अगर ज़्यादा कमेंट्स मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली इस बुक को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ मैं कवर करा दूँगा। ठीक है, तो मैसेज यही था। बस आप अगर चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ जो मैं लाता रहता हूँ उनका बेनिफिट आपको मिलता रहे। मिलेंगे सीरीज़ के साथ। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, सीरीज़ के साथ मिलते हैं। बाय बाय।